नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित जो भी स्टडी जीके होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। 24 अक्टूबर के जो करंट अफेयर है, कल की क्लास के करंट अफेयर है वो नहीं ले पाया था मैं। सप्लाई प्रॉब्लम थी, यहाँ सप्लाई चली गई थी और मेरा लैपटॉप था वो भी बंद हो गया था, तो पूरी टाइपिंग मैं क्वेश्चन की नहीं कर पाया था। इसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ है वो आज मैंने एक दो उसके साथ में इंक्लूड कर दिया है। वैसे मैं वो जो पीडीएफ है वो ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा, आप पीडीएफ लेकर वहाँ से आप पीडीएफ है उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ आपको है द मैजिक क्लास ऐप पर मिल जाएगा। इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऐप में जाकर आप प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्त है वो शेयर कर दें आप ज़रूर। चलो दोस्तों, अपनी आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। आगे जो भी होगा चर्चा करते रहेंगे और कमेंट के अंदर जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका जवाब दिया करो। इस क्लास को पूरी देखना, छोटी सी क्लास है 10 मिनट की। आज का पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क अमेरिका यूएसए, ठीक है। वहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, ठीक है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की होती है, इसीलिए प्रतिवर्ष है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एशिया पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। हाल ही में अभी एशिया पैरा गेम्स है 2022 के है, वो अभी 2023 के अंदर है, वो चल रहे हैं। तो इनका जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है? चीन के होंगझो में हो रहा है। जहाँ एशिया गेम हुआ था वहीं एशिया पैरा गेम्स हो रहा है और ये हो कहाँ रहा है? होंगझो के अंदर हो रहा है। अभी यहाँ बात करें तो एशिया पैरा गेम्स के अंदर है वो पहला भारत के लिए गोल्ड मेडल है वो अवनी लेखरा ने दिलाया था। अवनी लेखरा ने 10 मीटर की एयर पिस्टल जो है उसके अंदर है भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था और इस बार है इसका ये पहला गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी एशिया पैरा गेम्स की अगर बात कर ले तो एशिया पैरा गेम्स है, इसका जो आयोजन है मैंने आपको कह दिया है, आयोजन इसका चीन के होंगझो के अंदर हो रहा है, ठीक है। जहाँ एशिया गेम हुआ था वहीं पर ये हो रहा है। उसके बाद में अगर इनकी बात करें कि ये कितनी दिनांक से कब तक है, अगर दिनांक भी आपको पूछ लिया तो आपको याद रखना है। इसके जो दिनांक है आपकी वो है 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक। 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक ये चलेगा। और भारत की तरफ से इसके जो इस बार अपने ध्वज वाहक है, क्या है? ध्वज वाहक है वो कौन है? तो ध्वज वाहक है वो है पारुल परमार। क्या नाम है? मैं आपको इसका नाम यहाँ लिखा देता हूँ, पारुल परमार, ठीक है। पारुल परमार है वो इस बार यहाँ के ध्वजवाहक है। और इस बार एशिया पैरा गेम्स का जो शुभंकर है वो है मोगा। क्या नाम है? मोगा है वो एशिया पैरा गेम्स 2023 का है वो शुभंकर है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिए। और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल है वो किसने दिलवाया? अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में दिलाया और 10 मीटर की एयर पिस्टल के अंदर दिलवाया है, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना है बी होगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट था वो मैंने आपको साथ में बता दिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों क्लास को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति शुरू हुआ है? क्या नाम है? हरिमोह शक्ति जो अभ्यास युद्ध अभ्यास है वो, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि मलेशिया। मलेशिया और भारत के बीच में अभी ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति 2023 इसका नाम है, तो पूरा हरिमोह शक्ति 2023 है, शुरू हुआ है। और ये कहाँ होगा? ये मलेशिया के अंदर ये भी शुरू हो रहा है ये। और ये 2 दिवसीय सैन्य युद्ध अभ्यास है। कितना? 2 दिवसीय सैन्य युद्ध अभ्यास है। मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर। क्या नाम है? कुआलालंपुर।
लालमपुर, कुआलालंपुर है यहाँ की है और राजधानी कैपिटल है। उसके बाद में यहाँ के अगर मुद्रा की बात करें तो मलेशियाई रिंगित, क्या है, मलेशियाई रिंगित है जो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो पीएम है उसका नाम भी अगर आप याद रखते हो तो लिख दो, अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री है, अनवर इब्राहिम। ठीक है, अनवर इब्राहिम है जो यहाँ के है प्रधानमंत्री है। तो ये भी आपको साथ में एक्स्ट्रा पैड के अंदर याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में एशिया पैरा गेम्स 2023 में आकाश चांगमाई ने बैडमिंटन के अंदर कौन सा पदक जीता है? देखो, अगर एशियाई पैरा गेम्स के अंदर फर्स्ट गोल्ड मेडल की अगर बात करें तो आपको दिलवाया है अवनी लेखरा ने। किसने दिलवाया है? अवनी लेखरा ने दिलवाया। अवनी लेखरा है वो किस कहाँ की रहने वाली है, ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। आज का आपका पहला सवाल है कि अवनी लेखरा है वो कहाँ से बिलोंग करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा अपना ए, यानी कि गोल्ड मेडल। बैडमिंटन के अंदर एशिया पैरा गेम्स के अंदर दूसरा गोल्ड मेडल है वो आकाश चांगमाई ने दिलवाया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाए, ए हो जाएगा, गोल्ड मेडल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में IRCTC का CMD किसे नियुक्त किया है? क्या CMD है वो किसे नियुक्त किया है? IRCTC क्या है? ये एक भारतीय रेलवे एक खान पान पर्यटन निगम है जो रेलवे मंत्रालय के अधीन है, ये कार्य करती है। ठीक है, तो इसका जो हाल ही में जो CMD है वो किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि संजय कुमार जैन है इसको IRCTC का CMD है वो नियुक्त किया है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका है वो बी हो जाएगा। दोस्तों, क्लास को शेयर ज़रूर करें और ये PDF है आपको द मैजिक क्लास ऐप पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वहाँ आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है और वहाँ ऐप के अंदर PDF का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री का चार्ज है। और स्टडी जीके जो अपनी स्पेशल एपिसोड की क्लासें हैं वो चल रही है, 2 क्लासें अपलोड हो चुकी है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। रेलवे, SSC, GD, दिल्ली पुलिस, अदर स्टेट के अंदर जो भी अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान हामून किस देश ने नाम रखा है? चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? हामून। तो ये हामून है वो किस देश ने नाम रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि ईरान। ईरान देश ने जो बंगाल की खाड़ी है कि वहाँ पर जो चक्रवाती तूफान हामून है उसका नाम ईरान देश ने रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने जूनिपर वृक्ष को अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है? क्या नाम दिया है? जूनिपर वृक्ष है, इसको किस राज्य ने अपना केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने राज्य वृक्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा बी, यानी कि लद्दाख। लद्दाख राज्य ने जूनिपर वृक्ष को है अपना राज्य वृक्ष है वो घोषित किया है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है लद्दाख की राजधानी, और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? क्या नाम है? रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन है कहाँ पर किया है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रोरिंग रिवाइवल है टाइगर्स ऑफ इंडिया जिसका उद्घाटन है वो नई दिल्ली के अंदर किया है। इसका जो ये रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन ये नई दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड वो क्राफ्ट सोसाइटी के अंदर इसका है उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया था? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी है वहाँ पर है इसका उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति, मैंने आपको जो अनुच्छेद पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने कहा था कि उपराष्ट्रपति है वो किस आर्टिकल के अंदर। अगर आपने वो आर्टिकल वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो भी आप आकर ज़रूर देखें। उसके अंदर 1 से लेकर 395 तक जितने भी आर्टिकल है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैंने वहाँ पर करवाए हैं, तो उनके बारे में आपको चर्चा की थी कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का है वो सभापति होता है। तो वर्तमान अपने उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है?
क्या कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट है वो किसने लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी यानी पीयूष गोयल। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री क्या है? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री है तो कौन है? पीयूष गोयल है। वाणिज्य आप ये कह सकते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जिन्होंने कस्तूरी कॉटन की वेबसाइट हाल ही में लॉन्च की है। अश्विनी वैष्णव कौन है? वर्तमान में भारत के है वो रेल मंत्री है। और नितिन गडकरी ये कौन है? तो वर्तमान में भारत के सड़क पर्यटन जो है वो मंत्री है। ठीक है, तो ये भी साथ में आपको 2-3 ऑप्शन ध्यान रखना है कि अश्विनी वैष्णव के पास केंद्रीय मंत्री क्या है, नितिन गडकरी कौन से केंद्रीय मंत्री है? तो ये सड़क पर्यटन मंत्री है, ये रेल मंत्री है। और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन की वेबसाइट अभी हाल ही में एक लॉन्च की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ है वो किसे नियुक्त किया गया है? क्या पूछा गया है? एमडी और है वो सीईओ है, किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है वो ये हो जाएगा अशोक वासवानी। अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक का जो प्रबंधक मुख्य है वो नियुक्त किया है, यानी एमडी और सीईओ है वो क्या है? प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना है 21 नवंबर है 1985 को होती है। 21 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर है। 21 नवंबर 1985 को स्थापना होती है। और हाल ही में इसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अशोक वासवानी बने हैं। ठीक है, चलो तो ये तो टोटल